बच्चों, जैसा कि हम व्याकरण की एक पूरी सीरीज़ लेके चल रहे हैं, उसी के तहत आज के व्याकरण का हमारा टॉपिक है शब्द। क्या है? शब्द। अब शब्द की परिभाषा क्या है, हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो शब्द बेटा उनको हम कह सकते हैं एक या दो अक्षरों के मेल से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द है। इसमें बहुत विद्वानों ने बहुत परिभाषाएं दी हैं। किसी ने शब्द को कुछ बताया है, संस्कृत में तो शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। तो शब्द का जो एक अर्थ है, शब्द का अर्थ एक आवाज़ होता है, ध्वनि निकलना, है ना। तो जो हमने व्याकरण में जो अक्षर, जो वर्ण हमने बनाए थे वो भी तो ध्वनि ही थे। इससे पहले हम ध्वनि पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो हम शब्द को परिभाषित कर सकते हैं कि एक या दो अक्षरों के मेल से, है ना, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि शब्द क्या है, एक सार्थक ध्वनि है। यानी कि सार्थक का मतलब क्या है? जिस ध्वनि को आप समझ सकें कि यह कहा गया था, आप अर्थ ग्रहण कर सकें, वह शब्द कहलाता है। अब शब्द के रचना के आधार पर कितने प्रकार हैं, हम कहें कि शब्द बनते कैसे हैं? क्या शब्द उतने ही हैं जितना पहले भाषा का निर्माण हुआ था उतने ही आज है? नहीं, ऐसा नहीं है। शब्दों का रूप भी परिवर्तित हो रहा है और शब्द का नया निर्माण भी हो रहा है। तो शब्द रचना के आधार पर हम बताएंगे, उसको हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं रचना के आधार पर: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तीन हैं। अब इसमें उपसर्ग, सबसे पहले आते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो शब्द होते हैं, वो अक्षर होते हैं जो कि हमेशा शब्द के पहले लगाए जाते हैं। कौन से अक्षर होते हैं? जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं और पहले लगाने पर उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अब उपसर्ग में भी कितने प्रकार के उपसर्ग आते हैं? संस्कृत से लिए गए हैं उपसर्ग, हिंदी से लिए गए हैं उपसर्ग, और विदेशज यानी जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं वो उपसर्ग। अब संस्कृत के लगभग 24 के करीब उपसर्ग होंगे। ठीक है, तो हर भाषा के हैं जिन्होंने जिन उपसर्ग को हिंदी भाषा ने एडॉप्ट किया हुआ है। तो देखो संस्कृत के हैं, संस्कृत में मैं एक एक दो दो उदाहरण आपको देती चलती हूँ। तो संस्कृत के में देखिए अप। अब अप एक शब्द है जो दो अक्षर से बना हुआ है। इस अप को हम आगे लगा देंगे, मान के आगे लगा देंगे। मान एक शब्द है, अब हमने मान के आगे अप लगा दिया। क्या लगा दिया हमने? मान के आगे अप लगा दिया। तो देखो अब देखना एक नए शब्द की उत्पत्ति आप खुद देखेंगे। देखो अप है और मान था और हमने इसके आगे लगा दिया, तो अप और मान क्या बना? अपमान। और देखो अब इसका बिल्कुल, अब इसका अर्थ ही बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? तो ये उपसर्ग होते हैं, यानी कि जो किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं वो उनका अर्थ बदल देते हैं। तो ये जो संस्कृत भाषा से लिया गया है अप। ऐसे ही अधि, अधि है, ये भी हमने संस्कृत भाषा से लिया हुआ है। तो अधि जैसे कार होता है, अधिक उसके आगे लगा दो, कार के आगे, तो हो गया अधिकार, नया शब्द बन गया। तो ये संस्कृत भाषा के। ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा के हैं, हिंदी भाषा के अ है ना, इस जो इसके आगे लगा देंगे, है ना, ढूंढो अ, जैसे अपराध, है ना। नी है, शेद के आगे लगा दिया निषेध, है ना। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं, जब हम उन शब्दों के आगे लगा देते हैं इनको, तो वो एक नए शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। अब विदेशज में देखिए कुछ तो लिए जाते हैं हमारी फारसी उर्दू फारसी से लिए गए हैं, कुछ अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, है ना। तो जैसे उर्दू फारसी में आता है ला, है ना, ला। अब ला, अब वारिस होता है, जो वारिस होता है किसी जायदाद का, उसके आगे हमने ला कर दिया, वो हो गया ला वारिस, है ना। इलाज के आगे ला लगा दिया, ला इलाज हो गया, है ना। अब देख रहे हो तुम, इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। विदेशज में थे जो कि मैंने उर्दू फारसी के बताए। अब आते हैं विदेशज अंग्रेजी वाले, जैसे डिप्टी है, तुम हमेशा इनको यूज करते होंगे, है ना। डिप्टी है, चीफ लगाते हो तुम किसी के आगे भी, है ना। हेड है, हेड लगा देते हैं हम, जैसे आप स्कूल में ही लगा लीजिए हेड मास्टर,
है ना, मास्टर है, उसके आगे हेड लगा दिया, हेड मास्टर, तो तुम समझ गए कि वह प्रमुख अध्यापक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नए शब्दों की उत्पत्ति हुई। किन किन के आधार पर? जो संस्कृत से लिए थे, हिंदी भाषा से लिए थे, और विदेशी भाषा में जिसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी से लिए गए थे, है ना। तो इस प्रकार इन उपसर्गों के प्रयोग से नए शब्दों का निर्माण हुआ। अब दूसरी चीज आ जाती है प्रत्यय। प्रत्यय के आधार पे होते, 3 बताए थे ना। अब प्रत्यय के आधार पे वैसे तो कृत और तद्धित होते हैं, और 2 प्रकार से हम प्रत्यय का निर्माण करते हैं, लेकिन आमतौर पर समझने और समझाने के लिए हम इसको 4 प्रकार में कर देते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब तत्सम कौन से हैं प्रत्यय? प्रत्यय होते क्या हैं? जैसे उपसर्ग तो आगे लगाए जाते थे शब्द के, प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और नए शब्द का निर्माण हो जाता है ना। ये शब्द के अंत में लगते हैं। अब तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के थे, जो कि तो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। वो प्रत्यय हैं जो कि शब्द के अंत में लगाकर नए शब्द का निर्माण और उसका अर्थ बदल देते हैं। और तद्भव कौन से हैं? जो संस्कृत भाषा से बिगड़े हुए रूप हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो प्रत्यय शब्द हैं तद्भव। देशज कौन से हैं? देशज वो शब्द हैं जो कि हमारी देसी भाषा में हमारे ही देश के थे, और वो प्रत्यय के तौर पर एक लगकर नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। अब 4थे नंबर पर आ जाता है विदेशज, है ना। अब विदेशज क्या है? जैसा कि मैं उपसर्ग में भी आया था विदेशज, और प्रत्यय में भी आया विदेशज। सीधी सी बात है, जो विदेशी भाषा से प्रत्यय लिए गए हैं वो विदेशज हैं, जिनमें अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, संस्कृत भी है, उनसे लिए गए, और ये शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं और नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारे 2 प्रकार हो गए, उपसर्ग और प्रत्यय से जो नए शब्द का निर्माण हो रहा था। अब तीसरा प्रकार हमारा समास है। तो समास में क्या है? जो 2 शब्दों के मेल से जो बनते हैं, या हम पद कह सकते हैं, जो 2 पदों के मेल से बनते हैं वो समास कहलाते हैं, है ना। और इनके निर्माण से, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, है घोड़े पर सवार, अब हमने इसको सीधा एक नाम दे दिया घुड़सवार, तो ये समास हो गया, है ना। तो इस प्रकार से समास और प्रत्यय, अब ये किस, इनकी जो पूरी लिस्ट है जो कि हमें देखने, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। ऊपर से समास किस प्रकार नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक पूरी लिस्ट के माध्यम से मैं तुम्हें उसे पढ़ाऊंगी। अब जैसे कि बताया था हमने, तत्सम जो संस्कृत भाषा से लिए गए प्रत्यय हैं, जैसे कि अंत, तो अंत से अब शब्द के लास्ट में लगाया तो भिड़ंत, रटंत। ऐसे ही अन है ढक्कन, झाड़न, पालन, चिंतन। तो ये संस्कृत से लिए हुए प्रत्यय हैं जिनसे नए शब्द का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार तद्भव, अत, खपत, बचत, रगत, आंध, कमांध, सड़ांध, इस प्रकार के शब्द हैं आ से, जो कि हम शब्द के अंत में जब लगाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, जो कि तद्भव से प्रत्यय लगाने से हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि हमारे संस्कृत से जो बिगड़ के प्रयुक्त हुए हैं हिंदी में, वो सभी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है इस प्रकार। अब है देशज, जो कि हमारे देश के ही प्रत्यय हैं। अड़, जैसे अंधड़, जैसे कि ये देखिए अड़ तो अंधड़, भूखड़, अक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। तो ये देशज प्रत्यय हैं जो कि शब्द के अंत में लगते हैं। अगला देखिए विदेशी, कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जो कि विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, जैसे आना तो जुर्माना, ये अरबी फारसी के हैं। अंदाज तो तीरंदाज, तुर्की से लिए हुए हैं जो, तुर्की के दार तो मालदार, शानदार, नंबरदार, ये हमारे तुर्की के प्रत्यय हैं। इसी प्रकार समास का निर्माण, जो कि हमने आपको पहले बताया था, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अर्थात समास 2 पदों से जुड़कर बनता है। ये समास के प्रकार हैं।
अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। इनको हम आपको तब पढ़ाएंगे जब हम पूरा चैप्टर, एक पूरा ही टॉपिक हमारा समास पे लिया जाएगा।